आपको 3 बार भजन और 1 बार भोजन के लिए बोलना है मृत्यु लोक के प्राणियों। लेकिन नंदी बाबा जैसी कैलाश से नीचे आए तो भूल गए तो क्या भूले, एक टुकटुकी बजाई। जैसे हमारे यहाँ कोई बात कहना हो तो बजाते हैं, फिर सब लोग सुनते हैं। तो नंदी ने टुकटुकी बजाई, बोले सुनो सुनो सुनो, तो सब वहाँ के देवी देवता सब इकट्ठे हो गए, जीव जंतु सब वहाँ आ गए। कहने लगे बताओ क्या बात है। बोले देखो सुनो, बोले देवादिदेव महादेव ने कहा है। अब कहा तो ये था कि 3 बार भजन और 1 बार भोजन करना है, लेकिन नंदी बाबा भूल गए तो कहने लगे सुनो 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 सब इधर आओ। बोले हाँ क्या बात है। अब मृत्यु लोक के प्राणी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले सुनो, बोले देवादिदेव महादेव ने कहा है कि सबको 3 बार तो भोजन पूछना है और 1 बार भजन करना है। जब ऐसा कहा तो कलयुग का व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि अरे भैया कम से कम ये कई बार तो भजन करना है। अब जैसी जब इतना सुना तो बड़े खुश हुए, सब अपनी अपनी थाली कटोरी लेके बजाने लगे। जैसे मोदी जी ने नहीं कहा था कि एक दिन बजाना है तो सब लोग बजा रहे थे, तो सभी खुश हो गए। इतना कहकर नंदी प्रस्थान कहाँ, भोले बाबा के पास। अब भोले बाबा ने कहा कि चलो जब इसने बोल दिया होगा तो कलयुग के प्राणी है, अच्छे से रह रहे होंगे, लेकिन अब कलयुग के प्राणी की तो क्या कहें। कलयुग के प्राणी भोले बाबा ने कहा क्यों नंदी कह के आ गए। तो भोले बाबा बोले हाँ। तो बोले क्या कहा। बोले हमने कहा सुनो, बोले हमने ये कहा कि 3 बार भोजन और 1 बार भजन। भोले बाबा बोले बस तुमने तो गड़बड़ कर दिया, लेकिन अब कर दिया तो कोई बात नहीं। परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे तो उनके जीवन का तरल धारण हो जाएगा। कैसे। अब कलयुग के व्यक्ति क्या करने लगे, देखो इतना सरल उपाय बताया भोले बाबा ने कि आपको कुछ नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में परमात्मा का नाम लो और आपके जीवन का उद्धार। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही, इसमें प्रमाण है। और कलयुग में और दूसरा प्रमाण है। श्री रामचरितमानस में तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुमर सुमर नर उतरहि पारा। लेकिन श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि यत् फलम नास्ति तत्सम योगे समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कि जो फल इस कलयुग में योग समाधि तपस्या करने से नहीं मिलता है, वो फल आपको कलौ केशव कीर्तना यानी कीर्तन करने से इस कलयुग में वो फल मिल जाता है। पहले भैया क्या होता था, सतयुग में कई जन्म तक आपको तपस्या करना पड़ती थी, फिर भगवान प्रकट होते थे। लेकिन द्वापर में थोड़ा सा और सस्ता कर दिया, ज्यादा देर पूजा पाठ नहीं करना। लेकिन कलयुग की प्राणी के लिए तो सबसे सरल उपाय है। कलयुग के प्राणी तो खूब पेट भर भोजन करें और बस सोते समय भगवान की माला जाप करने, थोड़ा सा जब सोने का समय हो उसके पहले संध्या वंदन करने, सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने और इस कलयुग के जीव का उद्धार। ऐसा बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। हमारे बीच में परम आदरणीय सम्माननीय श्री पूज्य हरिश्चंद्र महाराज जी, इनका हमारे सिर पर बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इनके पुत्र हमारे साथ